स्वागत है आपका न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ सुमन। अभी हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय है स्पा सेंटर का। ये स्पा सेंटर जो कि आजकल राजधानी के अंदर बहुत ही चर्चित विषय बना हुआ है। लगातार स्पा सेंटर के ऊपर प्रशासन के द्वारा रेड डाली जा रही है। आखिर क्या कारण है कि स्पा सेंटर के ऊपर इन दिनों लगातार रेड पड़ रही है? हम इस विषय में आपको अवगत कराएंगे कि आखिर क्या कारण है। और इसके साथ ही हम आपको ये बताएंगे क्या होते हैं स्पा सेंटर और एक स्पा सेंटर खोलने के लिए किन नियमों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि स्पा सेंटर क्या होते हैं। स्पा सेंटर एक वेलनेस सेंटर है जहां बॉडी मसाज दी जाती है, स्किन से रिलेटेड ट्रीटमेंट दी जाते हैं और आपको तरह तरह की थेरेपीज दी जाती हैं, जैसे आरोमा थेरेपी, ऑयल थेरेपी, स्टीम बाथ। इस तरह से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि आपकी बॉडी जो है तनाव रहित होती है और आपकी बॉडी जो है रिलैक्स महसूस करती है। तनाव रहित बॉडी, रिलैक्स बॉडी होने पर आप खुद को तरोताजा फील करते हैं। इसी खास मकसद के लिए स्पा सेंटर, वेलनेस सेंटर जो है वो खोले जाते हैं। लेकिन किसी तरह से या जो भी हम कोई भी कारण रहा हो, ये स्पा सेंटर जो है अवैध गतिविधियों के अंदर लिप्त हो जाते हैं। अवैध गतिविधियां यहाँ पे शुरू हो जाती हैं स्पा सेंटर की आड़ के अंदर, जिसके चलते प्रशासन के द्वारा इन पे रेड डाली जाती है। अब हम आपको बताएंगे कि स्पा सेंटर अगर आप खोलते हैं तो उसके लिए आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता है, जिसमें सबसे पहले तो आपके पास में अपने स्थानीय नगर निकाय निकाय जो लगता है वहां पर उसकी अनुमति होना आपके पास बहुत जरूरी है। फायर सेफ्टी की अनुमति होना आपके पास में जरूरी है। आपके पास में एक सत्यापन पत्र जो कि प्रशासन द्वारा दिया जाता है वो होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि 2026 की जो गाइडलाइन स्पा सेंटर्स को लेकर आई है उसके अंदर कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। इन बदलाव के तहत अगर आपको स्पा सेंटर खोलते हैं तो इसका जो आपको पत्र जो है इसका इसी आधार पे मिलता है कि पहले प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण करने के बाद में, प्रशिक्षण करने के बाद में ही आपको सत्यापन पत्र दिया जाएगा, ताकि जो है किसी तरह की अवैध गतिविधियां अगर होती हैं तो प्रशासन उसके ऊपर सख्त और प्रतिबंधित कार्यवाही कर सके। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर एकदम से लगातार स्पा सेंटर के ऊपर रेड कैसे पड़ रही है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। फरवरी 2026 के अंदर विधानसभा सत्र के दौरान चित्तौड़गढ़ के एमएलए चंद्रभान आक्या के द्वारा इस पर एक सवाल उठाया गया था, जिसके चलते सरकार ने एक नई गाइडलाइन तैयार की है। ये क्या सवाल उठाया था उन्होंने, हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। इसमें इन्होंने बोला कि माननीय सभापति महोदय, उपरोक्त विषय के अनुसार आपको राजस्थान प्रदेश की एक सच्चाई से मैं अवगत कराना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के करीब करीब हर गली मोहल्ले में स्पा सेंटर के नाम से अवैध दुकानें खुल रही हैं। ये स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति या अनेक प्रकार के गंदे कार्य करते हैं। इन स्पा सेंटर पर लगाम लगाने का पूरे राजस्थान में कोई कानून नहीं है, जिसे सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। ये स्पा सेंटर बिना किसी ऑथराइजेशन के खुल जाते हैं। इन स्पा सेंटर को लीगलाइज करने के लिए अथवा इनको कोई वैध सर्टिफिकेट देने के लिए सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। राजस्थान एक बहुत ही मर्यादित और अपनी आन बान शान के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है। ऐसे प्रदेश में इन स्पा सेंटर की आड़ में हो रहे गलत कामों को देखते हुए तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्यवाही करने की जरूरत है। सदन के माध्यम से मैं सरकार से इन स्पा सेंटर पर कोई ना कोई कानून बनाकर इनकी गंदगी का सफाया कराया जाए, ये निवेदन करता हूं। तो जब ये क्वेश्चन उनके द्वारा उठाया गया, उनके बाद से सरकार द्वारा एक गाइडलाइन जारी करी गई, जिसके अनुसार सरकार सख्त और प्रतिबंधित कार्यवाही जो है स्पा सेंटर के ऊपर कर सकती है, ताकि महिलाओं की खरीद फरोख्त जो होती है उस पर रोक लगाई जा सके और स्पा सेंटर की आड़ में हो रही अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।